सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और मेरी सीरीज़ चल रही है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की, जिसमें मैंने चैप्टर 5 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बॉडी मूवमेंट्स। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ह्यूमन मूवमेंट कैसे करता है उसको एक्सप्लेन अच्छी तरह कर दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर तुरंत इसको देख ले। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको चैप्टर 1 से लेकर 5 तक सब एक ही जगह आपको मिल जाए। और अगर आपको इससे थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर करें। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और फर्स्ट जो हम लोगों ने ख़त्म किया है वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। मसल्स तक हमने बात की थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है कि एनिमल्स कैसे करते हैं। उसमें फर्स्ट है आपका अर्थवॉर्म, जो एनसीईआरटी ने बताया। ठीक है, तो अब अर्थवॉर्म के बारे में हम जानेंगे कि वो मूव कैसे करते हैं, उनका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा थोड़ा हम जानकारी लेंगे। ओके, सो सबसे पहले कह रहा है कि आप अर्थवॉर्म को ज़रा आपने देखा है, आपके अर्थवॉर्म केचुए होते हैं। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। गार्डन में जब बारिश होती है तो आपको अर्थवॉर्म जरूर दिखते हैं। ठीक है, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ अ ब्लॉटिंग और अ फिल्टर पेपर। आप फिल्टर पेपर पे रख के उसके मूवमेंट को देखिए। ठीक है, मूवमेंट को देखिए आप। मूवमेंट क्या आपको ऐसा दिखता है, केचुआ कुछ आपको इस तरह दिखता होगा। ठीक है, बॉडी जो है उसकी बहुत ज़्यादा लिखिए। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइन एंड टू एंड। ये आपको रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए, है ना। ये रिंग्स हैं और एंड टू एंड क्या है, जॉइंट है, रिंग्स में बने हुए हैं। मूवमेंट अर्थवॉर्म का भी मैं आपको अच्छी तरह यहाँ दिखाऊंगी भी। अर्थवॉर्म के पास क्या नहीं है, बोन्स, हड्डियां नहीं है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के पास होती हैं। यहाँ हड्डियां नहीं है। इट हैज़, तो हमने वहाँ क्या जाना था कि हड्डियां हैं जो मूवमेंट कराती हैं और मसल्स की हेल्प से कराती हैं, लेकिन इट हैज़ मसल्स। तो इसके पास क्या है, मसल्स हैं विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। मसल्स क्या करते हैं, इसकी बॉडी को एक्सटेंड और शॉर्ट करने में, यानी बढ़ाते हैं और घटाते हैं इसकी बॉडी को मूवमेंट के दौरान। अर्थवॉर्म पहले अपनी बॉडी को एक्सटेंड करता है, फर्स्ट फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन। इसको मैं अच्छी तरह से आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ कि करता क्या है। ये आपका क्या है, केचुआ, आपका अर्थवॉर्म है जो आपको दिखता है। मूवमेंट कैसे करता है, सबसे पहले ये क्या करता है कि जो अपना फ्रंट वाला है उसको फिक्स उसको एक्सटेंड करता है। दिख रहा है आपको, इसका हेड है और ये एक्सटेंड करता है। और इसको क्या करता है, अपने जो पीछे वाला पार्ट है उसको अभी कॉन्ट्रैक्ट मोड में रखता है। फिर ये क्या करता है कि उसके बाद ये इस वाले को रिलीज करता है और अपने पीछे वाले पार्ट को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, अपने आगे वाले को कॉन्ट्रैक्ट करता है, पीछे वाले को एक्सटेंड करता है। उसके बाद पीछे वाले को एक्सटेंड करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि एक तरफ सबसे पहले क्या करता है, एक मिनट फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ क्या करता है। सबसे पहले ये क्या करता है कि अपने इसको भी रब कर देती हूँ फिर से, ढंग से समझिएगा। सबसे पहले क्या करता है, आगे वाले को क्या करता है कि एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है और पीछे वाले को रेस्ट पे रखता है। ठीक है, देन ये क्या करता है कि आगे वाले को कॉन्ट्रैक्ट करता है और पीछे वाले को ये बढ़ाता है, एक्सटेंड करता है। ठीक है, एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद पीछे वाले को पुश करते हुए ये आगे बढ़ता है। इस तरह ये पूरा काम करता है। आपने केचू को अगर रेंगते हुए देखा होगा तो ऐसे ऐसे करते हुए आपको कुछ दिखता होगा कि इस तरह से करते किसी तरह वो आगे बढ़ता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड करके हमारा केचुआ जो है वो इस तरह आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स द ग्राउंड पहले, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड, फिर फ्रंट एंड को फिक्स करता है और रियर एंड यानी पीछे वाले एंड को फिर रिलीज करता है। इस तरह से ये क्या करता है, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हम जो इसमें बात करते हैं कि हाउ डज द फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। अब ये अपनी बॉडी को फिक्स कैसे करता है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये इस वाले पार्ट को पहले फिक्स करता है, पीछे वाले पार्ट को, और आगे वाले को एक्सटेंड करता है। देख रहे हैं आप। फिर देन क्या कर रहा है कि इस वाले को इस वाले को फिक्स कर रहा है और आगे वाले को, पीछे वाले को एक्सटेंड कर रहा है। अब ये करता किससे, तो आपको छोटे छोटे ब्रशेस दिख रहे हैं इसके पास, जहाँ ये सरफेस पे जमाए हुए हैं, ये ब्रशेस इसके पास रहते हैं। इसी की बात कर रहा है। अंडर इज बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स यानी ब्रश टाइप के होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टिंग आउट। इन ब्रिसल्स की मदद से, ये ब्रिसल्स कहाँ से कनेक्ट होते हैं, मसल से कनेक्ट होते हैं, और इन ब्रिसल्स की हेल्प से ये ग्राउंड पे ग्रिप अपनी अच्छी बना पाता है। तो इस तरह ये चलता है। जब ये आगे बढ़ता है तब ये क्या करता है कि सबसे पहले आगे वाले को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, पीछे वाले को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है कि अपने आगे वाले को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, पीछे वाले को फ्री रखता है, और फिर पीछे वाले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आप देख सकते होगे और अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब अर्थवॉर्म करते क्या है, एक काम करते हैं हमारी सॉइल के साथ। ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, प्रोटोजोआ, फंगाई, इन सबको खाते हैं मिट्टी के मदद से, यानी मिट्टी खा लेते हैं और उसमें से वो चीज़ डाइजेस्ट कर लेते हैं। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो ये क्या करते हैं कि वापस से सॉइल में जो है वो थ्रो कर देते हैं। और ये जो है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ये सॉइल जो अर्थवॉर्म ये काम करते हैं, अनडाइजेस्टेड जो सॉइल को निकालते हैं, बहुत ही ज़्यादा
प्रॉफिटेबल होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्नेल। अब स्नेल क्या करते हैं, आप आपने स्नेल अच्छी तरह देखा होगा गार्डन या फील्ड में, इसको देखिए स्नेल कैसा दिखता है। अब जो इसके पास शेल होती है, इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, लेकिन इसके पास भी बट इज़ नॉट द मेड ऑफ बोन। जो ये शेल है इसकी, ये बोन्स हड्डियों से नहीं बनी है। शेल एक सिंगल यूनिट है और ये हेल्प करती है मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट हैज़ अ ड्रैग्ड अलोन प्लेस द स्नेल। अब स्नेल के भी स्ट्रक्चर को आप देखिए, आप अच्छी तरह स्नेल को देखिए। ये क्या करती है, इसको हेल्प इस बात पे नहीं करती बिल्कुल कि ये क्या चलने में इसकी मदद के लिए नहीं है, और ना ये बोन से बनी हुई है, ठीक है। अब ये करती कैसे, चलती कैसे, तो आप इस वाले स्ट्रक्चर से अच्छी तरह समझ जाएंगे कि करता क्या है, ठीक है। इसकी देखिए ये जो दो आई हैं, ये है हैव आइज ऑन देयर टिप। ये क्या लिखा है, टेंटेकल्स हैव आइज ऑन देयर टिप। ये शेल होती है। शेल क्या करती है, इसको हीट और इसके एनिमीज से बचाने में मदद करती है। शेल के अंदर चला जाता है, शेल से जब बाहर निकलता है तो ये इसके क्या होते हैं, फुट्स होते हैं। ये अंदर यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये फुट है। और ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, और कोटेड किस लेयर से होते हैं, म्यूकस से ये कोटेड होते हैं। तो ये इसके फुट मदद करते हैं, जो कि मसल से बने होते हैं ये आगे बढ़ाने के लिए। और अच्छे से तो देखिए, तो यहाँ फुट होते हैं इसके, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके फुट होते हैं। ये इसकी यहाँ पर आइज होती हैं, लगी होती हैं। ये स्नेल्स की यहाँ आइज लगी होती हैं, इसका हेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फुट। ये वेव की तरह जो है वो आगे बढ़ता है। अब इसका आप ये देखिए कि ये अर्थवर्म से तेज चलता है कि स्लो चलता है। आप दोनों को देखकर इसका अंदाजा लगाएंगे, आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉकरोच क्या करता है। कॉकरोच क्या करता है, आपको पता है कॉकरोच चलता भी है, ये क्लाइंब भी कर लेता है, यानी दीवार पे भी चढ़ जाता है चलने के अलावा, और ये हवा में उड़ता भी है ना, तीनों काम कर लेता है। दे हैव 3 पेयर्स, इनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये देखिए 1 पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, और ये तीसरा पेयर हो गया। ये इनके पास लेग्स के 3 पेयर होते हैं। ये पेयर है, ये क्या करते हैं, ये चलने में इसके हेल्प करते हैं। बॉडी जो इसकी है वो कवर्ड है, हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर्ड है, और आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट्स टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। जो बॉडी है वो क्या कर रही है, एक आउटर स्केलेटन से बनी हुई है, और नंबर ऑफ जो इसके प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट है, और ये इसको परमिट करते हैं मूवमेंट के लिए। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी अटैच्ड हैं बॉडी में, जो इसको क्या करती है, उड़ने में मदद करती है। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग मूव द लेग्स वॉकिंग। जो मसल्स है वो वर्क करते हैं ताकि वो मूव कर सके आगे, और द बॉडी मसल्स मूव द विंग व्हेन द कॉकरोच फ्लाई। और बॉडी मसल्स मूव भी करते हैं जब ये फ्लाई करता है। तो इसके पास विंग्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्टेप प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिखा रहा है, ये आउटर स्केलेटन में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसके पास विंग्स है, ये भी मसल्स से अटैच होते हैं। तो मसल्स चलने में भी मदद कर रहा है इसके, और मसल्स क्या कर रहा है, उड़ने में भी मदद कर रहा है इसके, ठीक है। ये कहाँ का अटैच है, तो ये कॉकरोच इस तरह से उड़ता भी मसल्स के हेल्प से, विंग्स के सहारे है, और जो है इसके पास प्लेट्स लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। और इसके अलावा जो पैर से चलने का काम है वो इसके ये पैर, जो कि इसमें अगर कोई पूछे कॉकरोच के पैर कितने होते हैं, तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये उड़ने की इसकी विंग्स होती हैं, और कॉकरोच की ये पैर है, इस तरह दिखता हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे कर, बर्ड्स क्या करती हैं। बर्ड्स क्या क्या करती हैं, एयर में उड़ती भी हैं, वॉक भी करती हैं ग्राउंड पे। आप देखते हैं सम बर्ड्स, जो डक, कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो डक्स और स्वान्स होते हैं, वो पानी में स्विम भी करती हैं, तीनों काम करती हैं। अब बर्ड्स के करने के लिए कौन कौन इसकी जिम्मेदार, द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। अब वो उड़ इसलिए पाती हैं क्योंकि जो बॉडी है वो वेल सूटेड है कि वो फ्लाई कर पाए। उनके जो बोन्स हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा होलो और लाइट हैं, बहुत हल्के हैं, इसलिए वो उड़ पाती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स, हिंड लिम्स का मतलब है जो पीछे वाले, जो उनके पैर, हिंड लिम्स अगर कहते हैं इनके 4 पैर है, तो जो पीछे वाले पैर हैं, ठीक है। अगर कोई जैसे काऊ है तो पीछे वाले का जो हम पैर 2 कहेंगे वो हिंड लिम्स कहेंगे, पीछे जो है ना। आर टिपिकल ऑफ वॉकिंग एंड पर्चिंग। पर्चिंग का मतलब है कि जो बैठते हैं, तो ये जो पीछे वाले पैर हैं उनसे क्या करते हैं, जो बर्ड्स हैं वो वॉक, चलते भी हैं, और उनपे जो ब्रांचेज है उस पर बैठते भी हैं, ठीक है। ये देखिए ये पीछे वाले पैर इनके हिसाब से, तो इनसे वो क्या करते हैं, चलते भी हैं और बैठते भी हैं कहीं पर जाके। स्केलेटन है ये बर्ड का। नेक्स्ट बात करें तो जो बोनी पार्ट्स ऑफ दी 4 लिम्स है, 4 लिम्स जो आगे के हैं वो इनके पंख ही हैं, आर मॉडिफाइड एज विंग्स। उनको कैसे, विंग्स की तरह है, और ये शोल्डर से कनेक्ट होते हैं, शोल्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इनके। इसके अलावा जो ब्रेस्ट बोन है, आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स। और ब्रेस्ट जो ये बोन्स हैं चेस्ट के, बहुत स्ट्रांग होते हैं ताकि ये जो फ्लाई करते हुए मसल्स हैं वो हेल्प कर पाएँ कि अच्छे से ये
उड़ पाए, यही बात लिखी। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रांग, द ब्रेस्ट बोन्स जो है आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स को अच्छी तरह होल्ड करें, ये ब्रेस्ट बोन इस हिसाब से है ताकि जब फ्लाइट हो विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन आराम से ये कर सके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाले चलने के लिए और जो उड़ने के लिए इनके जो बोन्स हैं ये मसल से अटैच्ड होते हैं प्रॉपर अप एंड डाउन करने के लिए। ठीक है, ये आपका स्केलेटन आपको अच्छी तरह दिख रहा है, एक बर्ड का इसी तरीके का होता है। नेक्स्ट आती है फिश की बात। फिश की बात करें तो फिश को समझाने के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी बोली कि आप बोट बनाओ और बोट का जो ये वाला हिस्सा है, जो थोड़ा थिक हिस्सा है, उसको क्या करो, थिक मतलब थिन हिस्सा है, उसकी तरफ जब आप बोट को ऐसे धक्का दोगे बोट आराम से चलेगी। और जब आप ऐसे इसके मोटे की तरफ जो ब्रॉड साइड है उससे आप जब धक्का दोगे तो बोट थोड़ा कम अच्छे से चलेगी। इसका मतलब क्या है कि जब ऐसा पोर्शन है आराम से चलती है। और फिश का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके का होता है। आप देखो तो इस तरफ और इस तरफ क्या है, इसके जो एंड्स हैं वो क्या है कि जो है बहुत ही ज़्यादा थिन है कंपैरिजन टू जो बीच वाला हिस्सा है वो थिक है। ठीक है, बिल्कुल नाव जैसे स्ट्रक्चर है, ये ही मदद करता है फिश को क्या आराम से चलने के लिए। तो लिखा है हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश की तरह है। हेड और टेल जो फिश की है वो स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन से छोटी है। और बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड, टेपर्स मतलब है जो स्मॉल है एंड से दोनों तरफ से। इस बॉडी शेप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जो शेप है वो इस तरीके का है कि आराम से जो है वो वाटर में मूव कर सके। स्केलेटन जो फिश का होता है वो भी स्ट्रॉन्ग मसल्स से जो है कवर्ड रहता है इसका भी। और मूवमेंट के दौरान ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टूवर्ड्स द अपोजिट साइड। अब आप देखिए ये करती क्या है, ये चलती कैसी है, जब ये एक इस तरफ चलती है तो इसकी टेल देखिए आप इस तरफ चल रही है अपोजिट तरफ। फिर जब ये इस तरफ चल रही है तो टेल किस तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है। अगेन देखिए तो ये जब इस तरफ चल रही है तो ये इस तरफ चल रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से मूवमेंट करती हुई इस तरह से मूवमेंट करती हुई फिश क्या करती है, अपने हिसाब से आगे बढ़ती रहती है। तो ये यही बता रहा है ये बात को। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. इसके पास fins भी होती हैं जो क्या करती हैं, fins क्या करती हैं कि बैलेंस बॉडी का बनाने के लिए फिश के बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन स्विमिंग के दौरान ये फिन से ही करती हैं। अब आप देखो तो ये देखो ये इसके फिन्स हैं, यहाँ टेल लिखी है, द टेल इज मूव्ड ऑन जिगजैग वे टू पुश द बॉडी फॉरवर्ड। तो टेल जो है इसकी वो क्या करती है, इस तरह और इस तरह मूव करती है टेल इसकी, ताकि ये आगे बढ़ सके। ठीक है, और फिन्स जो है वो डायरेक्शन को और बॉडी के बैलेंस बनाने को के लिए की जाती हैं। तो ये उम्मीद है आपको फिश वाली बात भी समझ होगी, फिश क्या करते हैं, फिन्स होती हैं इनकी डायरेक्शन के लिए। अब स्नेक्स कैसे मूव करते हैं, हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर, स्लिथर मतलब कैसे रेंगते हैं, आपने देखा है क्या। डज इट मूव स्ट्रेट, तो स्ट्रेट तो नहीं चलते हैं, आप देख चुके हैं। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, एक लॉन्ग बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स होते हैं, इनके बैकबोन में ही मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड दी बैकबोन्स रिब्स एंड स्किन, मसल क्या करते हैं, रिब्स इनके पास भी होते हैं। जैसे हम जो रिब केज हमारे आपने मूवमेंट ह्यूमन मूवमेंट में देखा होगा, रिब केज हमारे पास, इनके पास भी रिब्स रहते हैं, बैकबोन रहती है और स्किन, इन सबको मसल्स क्या करती है, इंटरकनेक्ट करती है। स्नेक्स की बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स, जब स्नेक चलता है तो बहुत सारे लूप्स बनाता है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, जो ये लूप्स हैं ये बॉडी के, ये क्या करते हैं, ज़्यादा बनाता है और पुश करता है कि आगे ये बढ़ सके, ग्राउंड को उसमें पुश करते हैं जो इसके लूप्स हैं। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो ईच लूप गिव्स इट्स पुश, तो स्नेक इसलिए बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये देखिए आप बहुत सारे लूप्स बनाते हैं इसलिए ये आगे बढ़ पाता है। यहाँ आप देखिए, ये देखिए ये इसकी जो है बैकबोन है और ये इसके केजेस हैं, दिख रहे हैं आपको। तो यही है बताया गया, मसल से कनेक्ट रहती है। ये देखिए इतने सारे लूप बनाता है इसलिए ये आगे बढ़ पाता है बहुत जल्दी। बाकी सबके कंपैरिजन सबसे तेज चलने वाला कौन है, हमारा ये स्नेक है। तो उम्मीद है आपको ये बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हम लोगों ने सारे मूवमेंट्स को अच्छी तरह पढ़ लिया है। अगर आपको उससे थोड़ी भी वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगले टर्न पे मैं इसकी एक्सरसाइज भी आपको पूरी कवर अप कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।